नमस्कार दर्शकों, आप देख रहे हैं वायरल न्यूज और मैं हूं आपके साथ गोविंद। मौजूद हूं रामलीला मैदान के बाहर। यहां रामलीला मैदान में जो है आज केजरीवाल सरकार ने अध्यादेश के खिलाफ, जो केंद्र सरकार ने अध्यादेश लाया उसके खिलाफ जो है यहाँ पर महारैली का आयोजन किया है। और महारैली के आयोजन में आए हुए लोगों से ही बात करते हैं। सर, क्या नाम है आपका? शाहिद। कैसे देखते हैं इस महारैली को? ये अच्छे के लिए कर रहे हैं सर, जो कर रहे हैं केजरीवाल जी हमारे लिए बदले कर लें। कितना मतलब ये केंद्र सरकार ने जो अध्यादेश लाया वो सही है या गलत? गलत है, जो केजरीवाल जी कर रहे हैं उनके लिए सही फैसला देना चाहिए उन्हें, जो सुप्रीम कोर्ट ने कह दिया। ये मोदी सरकार उसको भी नहीं माननी। अच्छा, इस महारैली से क्या होने वाला है? केंद्र सरकार को कितना बड़ा धक्का लगने? धक्का तो लगना ही है। 2024 में पता चल जाए क्या होना है। 2024 चुनाव आ रहा है, वो तो खुद ही बता जाए क्या होना है। और क्या चीज़ से याद है? अच्छा, आप लोग कहाँ से आए? मॉडल टाउन। मॉडल टाउन से। कैसे देखते हैं इस महारैली को? कुछ बदलाव होगा? हाँ जी, बहुत बदलाव होगा। बदलाव होगा, बहुत ज़्यादा बदलाव होगा भाई। केंद्र सरकार के कामों को, जो काम कर रही है केंद्र सरकार, वो कैसे देखते हो? आप देखिए, जो केजरीवाल कह रहे हैं ना, उसे समझिए। मोदी जी ने जो फैसला लिया वो बहुत गलत लिया है जी, बहुत ज़्यादा गलती की है। वे कोर्ट का नहीं फैसला मान रहे तो जनता क्या मानेंगे? वे कुछ भी नहीं समझेंगे जनता को। वे एमएलए की लड़ाई करवा देते हैं वो जाकर, मतलब भी बोलोगे? मतलब सिविक सेंटर की बात कर रहा हूँ, पार्षद ने चुनने दिए। अच्छा, अच्छा, आप कहाँ से आए? मॉडल टाउन विधानसभा से। मॉडल टाउन से। कैसे देखते हैं इस महारैली को? महारैली जो की गई है ये जनता के लिए की गई है, हमारे लिए ही की गई है। और हम ये समझते हैं कि जो केजरीवाल जी कर रहे हैं हमारे सबके भले के लिए कर रहे हैं। जो अध्यादेश लागू किया गया, जो सुप्रीम कोर्ट की जजमेंट आई, उसके लिए हम सुप्रीम कोर्ट को धन्यवाद भी करते हैं कि हमें केजरीवाल जी को जो पावर दी गई। दिक्कत क्या हो जाती है केंद्र सरकार को कि जैसे ही जो है पावर आई केजरीवाल सरकार के अंदर, वैसे ही जो अध्यादेश ला दिया? नहीं, वो तो देखो जी, पॉलिटिशियन है, कुछ ना कुछ तो चलता ही रहेगा। लेकिन इसमें जनता को खामखाई परेशानियों का सामना करना पड़ता है। क्योंकि जब जनता कहीं जाती है और उसका काम नहीं होता है तो किससे शिकायत करेगी? वो अपने मंत्री, एमएलए, उनसे जाकर के, विधायक को जाकर कहेगी कि सर हमारे काम नहीं बन रहे हैं। वो विधायक अगर किसी अधिकारी को, ऑफिसर को कुछ कहता है तो वो कुछ कर ही नहीं पाता, क्योंकि उसका ट्रांसफ़र कर ही नहीं सकता, उसको कुछ सुन नहीं सकता, तो वो जनता का काम वहीं का वहीं रह जाता है। उसी को लेकर के तो अध्यादेश लागू किया गया। जो सुप्रीम कोर्ट की जजमेंट आई कि भाई अगर कोई व्यक्ति काम नहीं कर रहा है तो या तो उसका ट्रांसफ़र कर दिया जाए या उसे पनिशमेंट दिया जाए, ताकि वो जनता की सुने। हर जगह तो एमएलए नहीं जा पाएगा, लेकिन जब हमने अपना एमएलए चुना हुआ है, एमपी चुना हुआ है, तो हम उनके पास जाते हैं, अपनी शिकायतें कहते हैं कि सर हम गए और हमारा काम नहीं बना। तो बदलाव होगा इस महारैली? हाँ जी, बिल्कुल बदलाव होगा और हम बदलाव के लिए आए हैं। बदलाव के लिए ही आए हैं। आप कहाँ से आए? यहाँ से दिल्ली से। कैसे देखते हैं इस महारैली को? फर्क पड़ेगा? हाँ, फर्क पड़ेगा, बहुत फर्क पड़ेगा। आप कहाँ से? दिल्ली से मॉडल टाउन। हाँ, कैसे लगते हैं केजरीवाल जी? स्मार्ट लगा, सोने एकदम फर्स्ट क्लास। जो कर रहे हैं केजरीवाल इस टाइम बढ़िया कर रहे हैं, ठीक है। और ये जो सुप्रीम कोर्ट का फैसला है, जो सुप्रीम कोर्ट देवे जो इजाज़त दे रखी है, वो बिल्कुल एकदम केजरीवाल के साथ में। जो हम हैं केजरीवाल के साथ में। यहाँ जो केजरीवाल के हम आए हैं केजरीवाल के लिए, जो सही जनता के लिए सही हो है, ठीक है। पर जनता के लिए सही तो कांग्रेस सरकार भी थी, यहीं से देखिए बढ़िया से निकाली थी भारत जोड़ो यात्रा। यार क्या हाँ? जब भी लोग जुड़े थे सुने थे ना? वो ये केजरीवाल की दीवानगी है। 48 डिग्री में पब्लिक रोड पे फिर रही है, धूम में खड़ी है। केजरीवाल की दीवानगी क्या है? और ये क्या है? ये केजरीवाल की दीवानगी है। 2024 में पता चल जाएगा कि क्या होना है जी। वो हमें नहीं पता। इसमेल जी, हाँ, सच क्या सामने आएगा वहाँ पर। क्या कहेंगे 45 करोड़ का जो घोटाला हुआ था शीश महल का, उसको लेकर? देखो जी, जिस चीज़ के बारे में गहराई से किसी को पता ना हो उसके बारे में कहना बेकार है। हम किसी समर्थन की बात नहीं है जी। जो सच्चाई होती है, जो हमारे, अगर आपके कोई काम की चीज़ है और आपका काम नहीं हो रहा है तो उसको सच्चाई नहीं कहेंगे। जो आंखों से दिख रहा है, प्रत्यक्ष को प्रमाण की आवश्यकता नहीं होती। जो हमारे ऊपर अगर कोई चीज़ बीतती है और हम किसी से कहते हैं, कोई हमारा नहीं सुनता है। मेरे 3 साल से मेरा खुद का मामला लटका हुआ है। मैं दिल्ली सिविल डिफेंस में हूँ और पिछले कोरोना काल में मेरे नहीं मिली ना सैलरी। जो डीएम द्वारा या एसडीएम द्वारा जो कार्रवाई रोकी गई, जिसके चक्कर में मेरी पेमेंट नहीं मिल पाई मुझे। कई लेटर दिए हमारे विधायक ने कि भाई इनकी सुनवाई करो। जिम्मेदार कौन?
सीनियर अधिकारी हैं, जो आईएएस रैंक के होते हैं, आईपीएस रैंक के होते हैं, उनके पास जब फाइल जा रही है और वो नहीं उसको करवा रहे हैं तो किसको कहा जाए जिम्मेदार? हम एमएलए के पास अपने चक्कर काटते हैं, एमएलए हमारा कहता है भाई हम चल पड़ते हैं, बोल देता है अगला, लेकिन काम नहीं होता है। तो उन चीज़ों का क्या मकसद आता है बताइए आप? एक गरीब आदमी को शीश महल शीश महल भी तो गरीब की जनता का पैसा था, टैक्स का जो पैसा था उसी से तो बना था। देखो जी, शीश महल के बारे में आप लोगों ने क्या दिखाया है या क्या उसमें देखना चाहते हैं, उसके जब हमने आप लोगों ने देखा शीश महल? हमने कुछ नहीं देखा जी। हम सब जनता को ही नहीं दिखाया केजरीवाल? जो हम अपने घर को देखें या शीश महल को देखें? एक आम आदमी अपने अपने घरों से चल के आया है? यहाँ इसलिए आए क्योंकि हमारी फरियादें यहीं से सुनी जाएंगी। अगर हमारी कोई बात होती है, अब यहाँ जो रुकावटें आ रही हैं, अगर सरकार को इनको ही पावर दे दी जाएगी कि भाई आप इस चीज़ को सुन सकेंगे, गरीबों की बातें आने पे सुनवाई होगी, तो हमारे सबके काम बनेंगे। पर यहाँ से फरियाद तो नहीं सुनी जाती, यहाँ से राजनेता बनते हैं, यहीं से बने थे केजरीवाल जी 12 साल पहले। देखो जी, बने तो सभी हैं और सबने काम किया, लेकिन जो इनके काम करने का तरीका बहुत ही अच्छा है। अच्छा, हाँ, सबको समझ में कौन सा तरीका अच्छा लगा? फ्री वाला? नहीं, फ्री वाला कुछ नहीं है। पर एक दारू फ्री वाला है ना? नहीं, ऐसा कुछ नहीं है। ना हम पीते हैं ना हम जानते हैं, इस चक्कर में पड़ते हैं। पर देश की जनता के लिए तो फर्क पड़ता है ना, दिल्ली की जनता के लिए जो परिवार बर्बाद हो गए हैं। जो स्कूल बनाए हैं, उन स्कूलों को आपने देखा है? स्कूलों में जो टीचर हैं, हाँ जी, जो एसी में लेट तो 2 मिनट फ्री ब्यौरा नहीं दे पाए केजरीवाल सरकार से। जब बात की गई कि कितने स्कूल खुलवाए तो बताए कि पता नहीं। ऐसा कुछ नहीं है जी। हम स्कूलों में जाते हैं, हमारे बच्चे स्कूलों में पढ़ते हैं। जो जिस हम स्कूल में जाते दरियाँ बिछा करती थी, आज टॉप के बेंच लगे हुए हैं, अच्छा खासा व्यवस्था है, और जो बच्चे नहीं पढ़ना चाहते थे वो भी जा रहे हैं स्कूलों में। बेरोजगारी की भी बात की थी, हरियाणा में भी करके आए हैं अभी देखो। बेरोजगारी तो जी देखो, सबको एकदम से किसी को नौकरी नहीं दी जा सकती। हम भी उस लाइन में हैं, आप भी कहीं ना कहीं लगे हुए हैं, तो समय आने पे जो कुछ होगा। नेता कौन सा अच्छा 24 के लिए? देखो जी, इतना सोचना पड़ रहा है। सोचना इसलिए पड़ रहा है कि वक्त बताएगा जी, वक्त बताएगा। हम सब केजरीवाल जी अच्छे नहीं है? बिल्कुल अच्छे हैं, वो अपनी जगह ठीक है। अब ये तो पीएम मोदी जी अच्छे हैं, अपनी जगह काम कर रहे हैं। हम किसी की बुराई लेकर नहीं चलते। हम ये कहते हैं कि अगर आपको कोई हक दे दिया जाए और कोई जिम्मेदारी दी जाए तो आप भी काम कीजिए, हमें भी करने दीजिए। तो फिर आप लोग भी अपनी जिम्मेदारी निभा रहे हैं और हम भी कुछ ना कुछ कर रहे हैं। तो ये किसी को बुरा कहकर नहीं होता। अगर कोई आदमी अच्छा कर रहा है तो ठीक है, अच्छा कर रहा है, लेकिन जो आदमी दूसरा करना चाहता है या कर रहा है उसे भी करने का हक है। और अगर कहीं प्रॉब्लम आती है तो एक दूसरे को हेल्प करनी चाहिए, कमियां गिनवा करके जनता को परेशान नहीं करना चाहिए। सर कैसे है? ठीक है जी, अल्लाह का शुक्र है। ठीक, कैसे देखते हैं महारैली को? बहुत बढ़िया हुई रैली, बहुत बढ़िया, माशाल्लाह सक्सेस रैली हुई। हाँ, लेकिन लोग कहे राजनीति होती है इसी मंच से, 12 साल पहले भी हुई थी। और राजनीति तो होती है, इसमें क्या हुआ है, लेकिन जो है मनीष सिसोदिया का सारा जीवन जो है अंधकार में डाल, 18 लाख बच्चों का जीवन अंधकार में डाल जाए। ऐसे इतना अच्छा काम किया मनीष सिसोदिया ने इसके एजुकेशन में। ये चाहते हैं देश जो है, देश के बच्चे अनपढ़, जाहिल और गंवार रहे। कौन चाहता? ये मोदी चाहते हैं, बीजेपी चाहती है देश के बच्चे अंधकार में डूब जाएं। आज ये 18 लाख बच्चों का जीवन जो है अंधकार में डाल दिया। इतना अच्छा काम कर रहा है केजरीवाल एजुकेशन पे, स्वास्थ्य, शिक्षा, बिजली, पानी बहुत अच्छा करते हैं दिल्ली का। पर ये चाहते हैं देश की जनता अनपढ़, जाहिल और गंवार पैदा हो और रहे। और ये चाहते हैं कि वोट के जो मुद्दे होते हैं, जब बीजेपी सरकार सत्ता में आई थी उन्होंने कहा था कि मंदिर बनवाएंगे, 370 हटवाएंगे, ये सब कर दिया ना। अरे इससे आम जनता क्या फ़ायदा? आम जनता घर जो चलता है वो रोज़गार से चलता है, रोजी रोटी से चलता है। आप 2 करोड़ नौकरी के साथ आते हैं कि हम हर साल 2 करोड़ नौकरी देंगे, 15-15 लाख तुम्हारे खाते में आएंगे, काला धन आएगा, बुलेट ट्रेन चलेगी, 100 स्मार्ट सिटी बनेगी, जो एक भी वादा पूरा किया हो। जी, रोजगार की बात करके तो केजरीवाल सरकार भी आए थे पर कुछ नहीं दे पाए। देखो जी, उससे तो बढ़ी है, फिर बीजेपी से तो बढ़िया ही है। अच्छा। जी हाँ, हाँ, बीजेपी से तो बढ़िया लाख जगह है, ये सबको लेके चलता है। जी जी, बहुत बहुत धन्यवाद। तो देखा, जनता की राय ये थी कि केजरीवाल सरकार को लेकर क्या कहती है जनता। मैंने उनसे सवाल पूछा सरकार को लेकर, तो उन्होंने खुद कहा है कि केजरीवाल सरकार सत्ता में रहकर काम तो करे, लेकिन केंद्र सरकार काम करने से रोकती है। जैसे ही अध्यादेश आया, उसको जो है जैसी सत्ता वापस आने लगी वैसे अध्यादेश ला दिया। ऐसे ही तमाम जो है बातों के लिए केजरीवाल सरकार ने जो है अध्यादेश के लिए विरोध किया।